बहुत ज़्यादा आज हेल्प की है, इतना नीट एंड क्लीन लग रहा है। ये देखो मेरे घर का कुछ हाल। तो बस ये किचन का पूरा सामान है वो हमने घर में रखा है। भूख लगी है तो इनकी आवाज़ नहीं निकल रही है। खाना खिला काम करवा रही है। हेलो एंड धर्माचार माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज है नेक्स्ट मॉर्निंग। कल मैं मम्मी के घर से आ गई थी और आज उसका है नेक्स्ट डे। तो आज शायद सैटरडे है शायद। तो ये कल मैंने कपड़े रखे थे, कपड़े कल मैंने धोए थे वो यहाँ पे रख दिए हैं लेकर, पर अभी मैं फोल्ड नहीं करूँगी। और सुबह के बज रहे हैं 11। तो मैंने है ना हमारा नाश्ता वास्ता हो गया सब और आज मैं करने जा रही हूँ अपने किचन की सफाई। तो किचन मेरा कई दिनों से मुझे सफाई करनी थी किचन की, पर हो नहीं पा रहा था क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे। तो अभी मेरे सारे काम बहुत ही बढ़ चुके हैं तो बस अभी कर रही हूँ किचन की सफाई। तो आयुषी बोल रही थी कि मामी मैं आपको हेल्प करवाऊँगी। तो बस वो आती है तब तक मैंने जो बर्तन थे सारे वॉश कर दिए हैं। तो अभी जो बस अभी किचन खाली करते हैं और किचन की करते हैं हम डीप क्लीनिंग। तो देखती हूँ शाम को मुझे मेरी सिस्टर कृष्णा सिस्टर के फंक्शन में भी जाना है तो फ्री रहूँगी, टाइम मिलेगा। और किचन की सफाई से देखती हूँ थकी नहीं होंगी तो जाऊँगी वहाँ पे। तो वहाँ पे है नवरात्रि फेस्टिवल इनके, मेरी सिस्टर कृष्णा के जिम में। तो देखती हूँ क्या होता है। तो व्लॉग में कंटिन्यू बने रहे, मुझे भी पता नहीं है। तो फिलहाल अभी करते हैं किचन की जल्दी से सफाई और फिर हमें बनाना है खाना है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने खाली टब लिया जिसको कि मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया और इसमें मैं ये सारे जो स्टैंड के बर्तन हैं इसमें भर दूंगी क्योंकि स्टैंड में जाले अंदर की साइड लग गए हैं और थोड़ा है ना वो ऑयली जो खाना बनाते हैं उसका ऑयल चिपक जाता है ना, वैसा भी हो गया था। तो उसे मुझे अच्छे से मांजना पड़ेगा, इसलिए मुझे स्टैंड पूरा निकालना है। तो बस ये सब बर्तन में है ना टब में जितने आएंगे इस टब में भर देती हूँ। अब इस बर्तन भरे टब को हम घर में रख देंगे ताकि यहाँ पे धूल मिट्टी, अभी हम सफाई करेंगे तो धूल मिट्टी इस पे ना गिरे क्योंकि बर्तन सारे अच्छे ही हैं। तो फिर मैं फिर से ये बड़ा सा टब लेके आई। तो अब मैं उसमें भी और जो बचे हुए बर्तन हैं, बड़े बड़े तपीले और बड़ी बड़ी जो हैं कढ़ाइयाँ, वो इसमें डाल दूँगी। और वो इसमें मैं सब डाल रही थी, आटा गूंदने वाली परात और स्ट्रेनर, ये सब बड़े बड़े हैं। तो ये और जो पीछे पड़े हैं धुले हुए बर्तन वो भी मैं सब वॉश करके लाई हूँ। तो उन सबको मुझे घर में रखना है। तो बस सब आहिस्ता आहिस्ता कर रही हूँ काम। देखते हैं, आयुषी भी आ रही है, नाश्ता कर रही है तो बस आती ही होगी वो भी। तो लो उसका नाम आयुषी का लिया और वो भी आ गई। वो नाश्ता कर रही थी, मुझे बोला कि मामी मैं आती हूँ। तो मैंने सोचा जब तक आयुषी आती है तब तक मैं जितना हो पाता है मुझसे उतना मैं खाली करूँ, किचन का सामान घर में रखूँ। तो बस आयुषी आ गई तो हम दोनों ने मिलकर ये सारा सामान उठा कर घर में रख दिया। पहले तो मैं कभी भी ये सफाई वफाई कुछ करना हो तो डैनी रहते हैं तभी करती हूँ, पर अभी ये बच्चियाँ हमारी बड़ी हो गई हैं ना तो बोलती हैं कि मामी हम आपको काम कराएंगे। तो आयुषी दिव्या मुझे बहुत काम करवाती हैं घर के, जैसे सफाई वफाई करती हूँ तो कुछ मना नहीं बोलती हैं, सब मुझे करके देती हैं। तो आपको तो पता है मेरी तो बेटी है नहीं, मेरा एक मीत ही है। तो वो भी इनका सब कामों से दूर है क्योंकि उसे तो ये सब काम करना अच्छा ही नहीं लगता। वैसे करते हैं लड़के सबके काम, पर उसे कुछ करना ऐसे पसंद नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस ये पास में रहती हैं मेरी। तो आयुषी दिव्या मुझे बहुत हेल्प करती हैं। वैसे सारी लड़कियां तो बहुत सारी अच्छी हैं हमारी जो फैमिली में है, जेठ की लड़कियां और मेरी और भी ननद की लड़कियां, तो सब करवाती हैं हेल्प। पर आयुषी दिव्या है ना वो सबसे ज़्यादा मुझे हेल्प करवाती हैं और कोई काम में मना भी नहीं बोलती हैं कि मामी हम नहीं करेंगे या अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे। तो बस ये स्टैंड मैंने उतार लिया यहाँ से और बस इसको अभी बाहर रख के आती हूँ। और फिर यहाँ पे एक चेयर ली थी तो चेयर के ऊपर मैं चढ़ गई झाड़ू लेकर।
और बस जो जाले और धूल है उसको मैं झाड़ू से झटक लूँगी। और उसके बाद फिर मैं ना वो टाइल्स हैं जो गंदी हो गई हैं, जो ऑयल लग जाता है टाइल्स पे, तो उसको है ना साबुन या फिर सर्फ की मदद से हमें साफ़ करनी पड़ती हैं, आपको भी पता ही होगा। तो बस आयुषी मुझे हेल्प करवा रही थी, ऊपर की जो थी वो मैंने करी और नीचे तक है ना आयुषी ने मुझे सब साफ़ करके दिया। तो हम दोनों ने मिलकर किया, तो जल्दी काम भी हो गया और अच्छा भी लगा। बातें करते करते है ना काम भी हो जाता है और टाइम का भी हमें पता नहीं चलता है और बोरियत भी नहीं लगती है। ख़ास करके मुझे तो बातें करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो कोई नहीं रहता घर में तो मैं कॉल पे अपनी बहनों से बातें करती रहती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ। तो गाइस अभी सब हमने कर लिया है सफाई। आयुषी ने मेरी बहुत ज़्यादा आज हेल्प की है, तो आपको मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखो, पूरा हमारा किचन देखो कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। तो बस अभी यहाँ पे जो बर्तन का स्टैंड था उसे भी मैं पूरा साफ करके, यानी कि जैसे बर्तन वॉश करते ना इस तरह से उसे भी मांझ के लाई हूँ, धो के अच्छी तरह से, तो बस सूख जाए तो उस पर हम लगा देती हूँ मैं बर्तन। और टाइम हो रहा है 12:45, 12:45 हो रहे हैं। और ये देखो मेरे घर का कुछ हाल। तो बस ये किचन का पूरा सामान है वो हमने घर में रखा है। तो अभी बस स्टैंड लगाती हूँ, ये सब बर्तन उसमें जमाती हूँ और फिर मुझे खाना भी बनाना है। तो बस अभी करती हूँ काम बाकी का। तो बस इसे मैं धो के लाई हूँ, तो अभी पोंछ लेती हूँ मैं दूसरे कपड़े से। तो बस घर में से आयुषी को मैंने बोल दिया कि तू डिब्बे आटे और चावल के डिब्बे उठाकर यहाँ पे रख दिया। तो मैं बस पहुँच के डिब्बों को रख दूँगी उसकी जगह पे। तो डिब्बे खाली कर के मैंने धोए नहीं हैं, क्योंकि जब भी जैसे आटा 8-10 दिन में ख़त्म हुआ तो आटा मैं जैसे ही पिसवा के इसमें डालती हूँ तो आटे का डब्बा खाली होता है। तो बस उसको धोकर फिर ही इसमें आटा डालती हूँ। वैसे ही मैं चावल और ये सब भी ऐसे ही डालती हूँ, डिब्बा धोने के बाद ही डालती हूँ। तो फिर है ना मेरे डिब्बे इतने गंदे नहीं रहते हैं, इसलिए मैंने नहीं इसको मांझा। जब भी ये खाली होते हैं तभी मैं और आज मैंने है ना पुरानी एक टी शर्ट डेली इसको गीला करके बस इससे मैं इसको पोंछकर डब्बों को और रखती आई हूँ। तो दिवाली की सफाई में मैंने किचन तो मेरा हो गया, मैंने किचन की पूरी सफाई कर दी है। तो मेन हमारा किचन ही रहता है, क्योंकि इसमें ही बहुत सारा टाइम लग जाता है सब सुलझाते। तो आप में से किस ने दिवाली की सफाई कर ली या आप करोगे, तो मुझे आप कमेंट करना कि आपने कर ली है या फिर आप करोगे या क्या क्या करने वाले हैं आप। तो यहाँ पे मैं है ना मिक्सी को पोंछ रही थी, क्योंकि इसका कलर भी एक तो वाइट है, ऑफ वाइट है ना, तो ये ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 2:15। तो बस खाना मेरा बन चुका है। तो मीत को मैंने खाना दे दिया और डैनी आ गए हैं। तो जो हमारा बर्तन रखने का जो स्टैंड था उसमें हमें ना न्यूज़पेपर बिछाते हैं। तो फिर आज उन्होंने बोला कि न्यूज़पेपर को छोड़ो, ये वॉलपेपर है ना तुम्हें लगा के देता हूँ।
तो बस ये खाना भी नहीं खाया और लग गए हैं घर पे आकर काम में। तो बस ये लगा रहे हैं, तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमारा बर्तन का स्टैंड है। हेलो डैनी। और लगता है इनको भूख लगी है तो इनकी आवाज़ नहीं निकल रही है। बिना खाना खिलाए काम करवा रही है। तो मैं बोल रही हूँ खाना खा लो, तो आप मेरे बिना खाते नहीं हो। तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ ये है ना, धो के लाई हूँ पूरा, तो इसको ये बिछा रहे हैं स्टैंड पे, ये बिछा रहे वॉलपेपर। तो ये देखो एक सेल्फ पे लग गया है, दूसरा भी लगा रहे हैं। घर में भी सब कुछ सामान मेरा बिखरा पड़ा है, देख सकते हैं आप पीछे। इस टब में भी बर्तन भर के रखे हैं मैंने, और यहाँ पे भी देखो ये सब बर्तन है। बस ये स्टैंड रेडी हो जाए तो इसमें बर्तन हम जमा देते हैं। तो अभी मुझे जाना है, शाम को 4 बजे मुझे मेरी सिस्टर के यहाँ भी निकलना है, अभी काम भी सारा करना है। तो बस अभी रखती हूँ, तो फिर आपको मिलती हूँ मैं थोड़ी देर, या फिर पता नहीं अब कब ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। तो आपको मैं मिलती हूँ बाद में। तो फ्रेंड्स इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, और मैं जा रही हूँ मेरी सिस्टर के यहाँ। तो हम सब जाएंगे, एक इवेंट है, गरबा इवेंट वहाँ पे। तो वो व्लॉग आप देखना बिल्कुल भी मिस मत कर।